कफील ड्रामे की ने तो सच में रुला कर रख दिया। सनम सईद ने ज़ेबा के किरदार में जान डाल दी है। और जो कह रहे थे कि इतनी बड़ी लग रही हैं हीरोइन, लेकिन मुझे तो बिल्कुल फिट लग रही हैं इस किरदार में। कोई और होता तो शायद इतनी नेचुरल एक्टिंग ना कर पाता जितनी ज़ेबा ने इस ड्रामे में कर दी है। कसम से दिल दुख गया इनकी तकलीफ देखकर और जिस तरह इनकी बातें सुनकर। इसके वालिद तड़प कर रह गए थे। जवाद साहब फैसला कर चुके हैं कि वो अपनी बेटी को इस शादी से आज़ाद करवा लेंगे। जिस तरह वो अपनी माँ से बहस करते हैं कि अपनी बेटी को मैं दुनिया के खौफ से इस आग में झुलसने नहीं दूंगा, मुझे नहीं परवाह दुनिया क्या कहेगी। वो अपनी बेटी को इसकी दोस्त के घर से लेने जाते हैं और रास्ते में इससे बात करने की कोशिश करते हैं। और ज़ेबा जानती थी कि इसके वालिद इसे क्या कहना चाहते हैं, लेकिन दोस्त के घर में जमाल और उसकी मंगेतर की तस्वीरें देखने के बाद ज़ेबा अब पलट कर नहीं देखना चाहती, इसलिए अपने नसीब पर राज़ी है और अपने बाप से भी यही बात करती है। लेकिन जब जवाद साहब इतनी आसानी से इस बात को नसीब पर डालकर चुप नहीं बैठ सकते, ज़ेबा को लेकर किसी पार्क में जाकर बैठते हैं और इसे समझाने की कोशिश करते हैं कि बेटा, मैं चाहता हूँ कि तुम जामी से खुला ले लो। ज़ेबा हैरत और बेयकीनी से अपने बाप को देखती है। अब्बा, ये क्या कह रहे हैं आप? वो पहले ही उलझी हुई और अपने बाप की बात सुनकर और भी ज़्यादा परेशान हो जाती है। ऐसे में घर वापस आती है तो फरहाना की कॉल के बारे में यास्मीन बेगम अपने शोहर के सामने जिक्र करती हैं कि वो ज़ेबा पर इल्ज़ाम लगा रही थी कि वो जामी पर शक करती है। मैंने भी सही बातें सुनाई, इतना बड़ा धोखा दिया उसने। वैसे भी मैंने खुद जामी को किसी और लड़की के साथ देखा था। यास्मीन की बातें सुनकर जवाद साहब और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं कि पहले तो सिर्फ निकम्मा था, अब औरतों के साथ चक्कर भी शुरू कर दिए हैं उसने। माँ सर झुकाए बैठी है कि सारी गलती इनकी है, अपनी दोस्त पर आंखें बंद करके एतबार करके अपनी ही बेटी को बर्बाद कर दिया। जवाहर साहब यास्मीन बेगम को अपना फैसला सुना चुके हैं कि मैं ज़ेबा को अब वापस उस घर में नहीं जाने दूंगा। बात कर चुका हूँ मैं ज़ेबा से, खुला लेगी वो जामी से। यास्मीन बेगम परेशान हो जाती हैं, ये आप क्या कह रहे हैं? हम मिलकर इस मामले को सुलझा सकते हैं, जामी को समझा सकते हैं। मैं फरहाना से बात करूंगी, वो जामी को समझाएगी। लेकिन जवाद साहब तो अपने फैसले पर अटल हैं। वहीं दोस्त के घर से वापस आने के बाद ज़ेबा और भी ज़्यादा उदास और परेशान है। ऊपर से इसके वालिद ने ऐसी बातें की हैं कि इसे कुछ समझ नहीं आ रही। हाथ उलझे हुए रेशम में फंसा बैठे हैं। अब बता कौन से धागे को जुदा किससे करें? फैसला नहीं कर पा रही ज़ेबा। जामी से खुला लेगी तो आगे इसके वालिद जिससे भी शादी करेंगे, क्या भरोसा कि वो शख्स भी वैसा नहीं निकलेगा। इसकी परेशानी देखकर आलिया परेशान, क्या बात है, अपनी उदास क्यों है? ऐसे में ज़ेबा फ़ौरन अपने पर्स में से पैसे निकालकर आलिया को पकड़ाती है कि तुम्हारे पैसे, अब्बा ने केक और फूल खुद ही खरीद लिए थे, इसलिए मुझे इन पैसों की ज़रूरत नहीं है। सुनकर आलिया को बहुत दुख होता है। ज़ेबा बाजी, आप ये रखें, आपको ज़रूरत पड़ सकती है। वैसे भी बहुत बुरे हैं जामी भाई, ऐसे कोई करता है कि अपनी बीवी को खर्चा नहीं दे रहे और उल्टा अपने ससुराल वालों से मांग रहे हैं। आलिया को भी अंदाज़ा हो चुका है कि जामी भाई किस नेचर के हैं। वहीं जामी इतना खुश है कि इसने पहले ही फरहाना बाजी को अपनी तरफ कर लिया, ज़ेबा के ख़िलाफ़ बातें करके। अब अगर वो कोई शिकायत लगाएगी तो जामी का नाम नहीं आएगा, इसलिए वो बहुत खुश है कि ज़ेबा से जान भी छूट जाएगी और अस्मा से शादी हो जाएगी। लेकिन इसे अंदाज़ा नहीं था कि फरहाना यास्मीन की बातें सुनने के बाद इस कदर शर्मिंदा हो जाती हैं कि अब्बा जी को फ़ोन करके सब बता देती हैं। और अब्बा जी जामी को डांटते हैं, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? तुम अभी जाओगे अपने ससुराल, बहू से और उसके माँ बाप से माफ़ी मांगोगे और बहू को घर वापस लेकर आओगे। ये सुनकर जामी परेशान, लेकिन अब्बा, इस पर अब्बा डांट देते हैं, बस जो कहा है वो ही करो। और जामी को मजबूरन अपने बाप की बात मानते हुए ज़ेबा को लेने अपने ससुराल जाना पड़ेगा। वहीं ज़ेबा को परेशान देकर इसकी दादो इसके पास आती हैं इसे समझाने के लिए, बेटा जैसा भी है जामी अब तुम्हारा शौहर है, अपने बाप को रोको, इतना बड़ा फैसला कैसे कर सकता है वो? बेटियों के नसीब में जो होता है वो ही मिलता है। मेरी तो नहीं सुन रहा, तुम ही अपने बाप से बात करो, वक्त बहुत बड़ा मरहम है। बीवी अपने शोहर को एक न एक दिन अपनी तरफ कर ही लेती है, वक्त लगेगा, सब्र से काम लो, मुझे पूरी उम्मीद है। बच्चे हो जाएंगे ना तो जामी सुधर जाएगा और कमाने भी लगेगा। चूँकि बड़े बुजुर्गों को यही लगता है कि शोहर जैसा भी है, शोहर तो है ना, सर पर सलामत है, सर का साईं है, फिर चाहे ज़िंदगी कैसी भी गुजरे सब्र करो बस। इधर आप देखेंगे कि सुबह नाश्ते की टेबल पर यास्मीन बेगम भी अपने शोहर से यही बात करती हैं कि बेटियों के नसीब तो बंद मुट्ठी की तरह होते हैं, जब खुलती है
तो पता चलता है कि अंदर क्या है। जवाद साहब इन बातों को नहीं मानने वाले। अपनी बेटी को बर्बाद हमारी जल्दबाजी ने किया है। नसीब को इल्ज़ाम मत दो यास्मीन बेगम। और ऐसे में जामी पहुंच जाता है अपने ससुराल माजरत करने और ज़ेबा को वापस ले जाने। इसे देखकर जवाद साहब गुस्से से आग बबूला। जामी को चुप करके इनकी सारी बातें सुननी पड़ेंगी, क्योंकि फरहाना बाजी ने अगर इसका साथ छोड़ दिया तो बाहर बैठे भाई भी खर्चा देना बंद कर देंगे, और अब्बा के नाम पर वो जो वो जो अपने भाइयों से महीने के हज़ारों बटोरता है, वो कैसे आएंगे।